वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। आप सबके लिए बहुत खुशी का अवसर है कि भारत में ही नहीं संपूर्ण विश्व में पहली बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, वो भी त्रिवेणी लगाने का। 1111 त्रिवेणी 1 मिनट में, ऐसा विश्व में पहली बार हुआ। और दुनिया में जितने भी वर्ल्ड बुक हैं, भले ही वो गिनीज बुक हो, लिम्का बुक हो, प्राइम बुक हो, गोल्डन बुक हो और चार्ले बुक हो, किसी भी बुक में इस प्रकार का रिकॉर्ड नहीं था। तो एक ऐसा वैश्विक रिकॉर्ड बना जो सभी बुकों को शामिल करते हुए बना। ये बात अलग है कि हमने खाली रजिस्ट्रेशन उसका गोल्डन बुक में लिया। तो सभी भाई राजीव दीक्षित जी के कार्यकर्ताओं को, बाबा जयराम दास जी के भक्तों को और गुरुकुल परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात इस एक्टिविटी को पूरा करने में जो रही, वो मुख्य रूप से ईश्वर ने जिस तरीके से आशीर्वाद हमें दिया। एक अक्टूबर के महीने में ठीक मानसून जैसा मौसम करके दिया, लगातार 3 दिन तक बारिश और केवल 2 घंटे का अवकाश, और उसके बाद निरंतर बारिश, पेड़ लगने के बाद भी बारिश और पेड़ लगने से पहले भी बारिश। तो जो एक मन का भाव था कि जो प्रकृति माँ ने, गौ माता ने राजीव दीक्षित गुरुकुल को भारत विजेता बनाया सबसे अधिक कैंसर रोगियों को ठीक करने के लिए, उसके बाद जो प्रकृति का ऋण हमारे ऊपर था उसे चुकाने का एक अवसर प्रकृति माँ ने और परमात्मा ने दिया। उसके लिए हम ऋणी हैं। ईश्वर हमें बार बार ये अवसर दें। और इस पूरे महाकुंभ में बहुत आसान नहीं था। किसी भी एक्टिविटी में लगभग 10 दिनों में लगभग 3,500 लोगों की इनडायरेक्ट भागीदारी और 1600 लोगों की डायरेक्ट भागीदारी, और बहुत कम समय में उन लोगों को जोड़ना, उस कार्य को धरातल पे उतारना, वो लगभग असंभव था। मैंने तो कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि हम इसे इतने अच्छे से पूरा कर पाएंगे। लेकिन हमारे परम पूजनीय चाचा जी हैं कैलाश पाली जी, क्योंकि इनको संगठन का और धरातल पे कार्य करने का बहुत लंबा अनुभव रहा, तो उन्होंने इस कार्य को पूरा किया। और कैसे ये कार्य पूरा हुआ, किस तरीके से किन किन लोगों की भागीदारी रही, कितनी टीमें बनी, वो सारी जानकारी आपको चाचा जी देंगे एक एक करके। और उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। खांडवा आश्रम का भी हम धन्यवाद करते हैं, माजरी आश्रम का भी धन्यवाद करते हैं, जड़वा गौशाला का भी, और नवीन सतनाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी हम धन्यवाद करते हैं। जाट गांव से, पाली गांव से संजय भाई और उनके साथ मंदिर कमेटी के सभी सदस्य, ग्रामवासी, सभी का हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन इसकी विस्तृत जानकारी हमारे चाचा जी देंगे। तो चाचा जी, एक बार मेरा निवेदन है कि आप इस पूरी योजना को आपने कैसे लागू किया, और ताकि अन्य लोग भी इस रणनीति का प्रयोग कर सकें। सभी को नमस्कार। जैसे ही गुरुकुल से हमने बैठ के योजना बनाई, तो एक बात ध्यान में आई कि कार्य का यदि ठीक रूप से कार्यान्वयन करना है तो उसके लिए कार्य का विभाजन होना आवश्यक है। तो मैंने कुछ मित्रों के साथ बैठ कर के ये सोचा कि क्यों ना गांव-गांव जाया जाए। जिन गांव में कार्यकर्ता पर्यावरण प्रेमी हैं, प्रकृति पुत्र हैं, उनसे बातचीत की जाए। तो पहले फ़ोन के माध्यम से उनसे बात की गई, और फिर गांव में जाकर के छोटी छोटी टोलियां बनाई गई। जैसे सबसे शुरुआत में मैं पहली बार झांखड़ी में गया, अमित झांखड़ी। फिर उसके बाद धौली में गए, हमने ऐसी छोटी बैठक धौली में ली। धौली में संदीप मास्टर के साथ बैठना हुआ, उन्होंने अपने 4 कार्यकर्ता बुलाए। और फिर उसके बाद जाट में गए, जाट में संजीव जाट ने ऐसी बैठक कराई। वहाँ छोटी छोटी टोलियाँ, एक व्यक्ति को 10 नाम दिए गए कि आप 10 नाम लेकर के आएंगे। उन्होंने 20 लगानी थी, तो दूसरा व्यक्ति उसका प्रमुख बनाया गया। फिर भुरजट में मनोज को रखा गया। आकोदा में नरेश और सुधीर जी से बात करके उससे योजना का कार्यान्वयन किया गया। इसी प्रकार सेंट्रल यूनिवर्सिटी में माननीय वीसी साहब श्रीमान टंकेश्वर जी से बातचीत हुई। उन्होंने दिनेश चहल, डॉक्टर दिनेश चहल हैं जो एनएसएस के इंचार्ज हैं, उनसे बात कराई। तो उन्होंने भी एक छोटी टोलियाँ इस प्रकार की बनाई कि गण बनाए गए, 10-10 के गण बना करके उनको काम दिया।
फिर रामजीवन जी को साथ लेकर के मैं खातोदरा गया, और खातोदरा में जो मंदिर की टोली है उसने बड़ा अच्छा सहयोग दिया। वो पहले से ही उन्होंने बहुत पेड़ लगा रखे हैं। उन्होंने कहा कि 25 त्रिवेणी चाहिए, लेकिन हम वहाँ 15 ही पहुँचा पाए। उन्होंने भी अपनी छोटी टोली माता और बहनों को भी आग्रह किया। नवीन ढाढोत से बातचीत हुई, उन्होंने भी अपनी टोली बनाई। जोड़ के ऊपर उन्होंने भी अपना कार्य विस्तार किया। इसी प्रकार जाटवास में प्रमोद शास्त्री जी को लेकर गए, जांजड़ियावास में जोगेंद्र जी को, सतनाड़ी में अमित जी से बात हुई, और जो सबसे बड़ा कार्यक्रम अपना जड़वा में हुआ, गौशाला में पवन जी, हरी सिंह जी, प्रदीप जी शेखावत, रण सिंह जी, उनके साथ एक बड़ी बैठक हुई। उस बैठक में सबने 10, किसी ने 10, किसी ने 11, किसी ने 5, इस प्रकार से 251 त्रिवेणी का लक्ष्य उन्होंने लिया। इसी प्रकार खांडवा आश्रम में महाराज जी, माजरी आश्रम में, और कुल मिलाकर के जो जल घर हैं अपने, उन पर सब पर 4-4 त्रिवेणी, एक्शन साहब ने 104 त्रिवेणी ली। तो ये लक्ष्य लेकर के कुल 56 गाँव में हम पहुँचे, और लगभग 67 टोलियाँ उसमें, कुछ गांव में 2 टोली थी, कहीं में 1 थी, किसी में 3 थी, इस प्रकार से 67 टोलियाँ इस गांव में बनी, जिन्होंने इसको कार्यान्वित रूप दिया। और कुल मिलाकर लगभग 2,95,000 रुपये जन सहयोग से हमें मिले, और उनके ऊपर वो सारा खर्च भी हमने इन पेड़ों पर, इनके ट्रांसपोर्टेशन पर किया। इनको पहुंचाने का कार्य भी स्थान पर, सही समय पर, सही स्थान पर त्रिवेणी पहुँचे। ये भी एक बड़ी अड़चन थी, लेकिन परमात्मा ने कुछ समय बारिश को रोका और हमने इसको वहाँ पर पहुँचाया। तो चाचा जी ने बहुत विस्तार से बताया, और इस योजना में जो सुख की अनुभूति हुई लगभग सभी 1600 कार्यकर्ताओं को, और 3000 से अधिक जो इनडायरेक्ट लगे, उन सबको बहुत आनंद आया। खांडवा आश्रम में भी बहुत अद्भुत एक्टिविटी, 3 साल से लेके और 90 साल तक के बुजुर्ग उस एक्टिविटी में शामिल हुए। महाराज जी के नेतृत्व में गजब का लोगों ने साथ दिया, परमात्मा ने साथ दिया। और हमारे संगठन के एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हरफुल, जिन्हें हम प्यार से बोलते हैं, अजमेर मलिक जी, उन्होंने भी बहुत अद्भुत इसमें जो ग्राउंड लेवल पे है त्रिवेणी को चढ़ाने के लिए, वो बहुत अच्छा कार्य किया। हमारी जो बाबा जयराम दास जी की अकेडमी है, संत बाबा जयराम दास अकेडमी, जिसका नेतृत्व प्रीतम भाई करते हैं, उनकी टीम ने भी बहुत अच्छा कार्य किया। और ना जाने कितने लोगों ने इसमें कार्य किया, सभी तक हम नहीं पहुंच पाए। हम सब का धन्यवाद करते हैं, प्रकृति में विद्वान प्रत्येक जीव का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने इस कार्य को पूरा करने के लिए प्रार्थनाएं की, और ऐसे कार्य बार बार होते रहे, इसी आशा के साथ हम हमारी वाणी को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय भारत, जय धरती माँ, जय गौ माता।